अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ सब भाई खैरियत से होंगे और मेरी वीडियो को मज़े से देखते होंगे और पसंद भी करते होंगे। अगर किसी का कोई प्रॉब्लम है, कोई सवाल करना चाहता है या कोई चीज़ पूछना चाहता है, वो कमेंट सेक्शन के अंदर लाजमी पूछें। लाजमी नहीं है कि आप पेट्स के बारे में पूछें, आप लाइव स्टॉक के बारे में पूछ सकते हैं, आप पोल्ट्री के बारे में सवाल पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह हम आपको अच्छे से जवाब देंगे। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है किटन डाइट प्लान। जो नए शौकीन होते हैं, पहली दफ़ा किटन को ले आते हैं, कैट्स को ले आते हैं, उनको अंदाज़ा नहीं होता कि इनको हम इनकी फूड डाइट क्या होनी चाहिए, कि क्या खिलाएं। वो कभी क्या खिला रहे होते हैं, कभी क्या खिला रहे होते हैं, कभी किसके मशवरे पर खिला रहे होते हैं, जिसकी वजह से उसके स्टमक के इशू रहते हैं या डिजीज़ वगैरह का वो हमला रहता है। तो मेरी जो सजेशन है वो ये है कि डे 1 से लेकर 45 डे तक आपने क्या करना है, आपने मदर फीड पे रखना है किटन को। इन केस ऑफ मदर डेथ या मदर की डेथ हो गई या वो नहीं खिला पिला रही, तो इस केस के अंदर आपने आप क्या यूज़ कर सकते हैं, मिल्क रिप्लेसर यूज़ कर सकते हैं, गोट मिल्क यूज़ कर सकते हैं। एक और मिल्क आता है लैक्टोज फ्री मिल्क, अब ये भी यूज़ करवा सकते हैं 45 डेज तक। उसके बाद हमने एक टर्म है वेनिंग वेट, और ये मुझे लगता है बहुत ही इम्पोर्टेंट टर्म है, और इसका ना एक अलग से मैंने वीडियो बनाई हुई है, इंशाल्लाह वो मैं अपलोड कर दूंगा। इन शॉर्ट टर्म मैं आपको बताता चलूँ वेनिंग वेट होता क्या है। बेसिकली हमने किटन को मदर फीड से स्किप करना होता है और उसे कन्वर्ट करना होता है सॉलिड या सेमी सॉलिड फीड के ऊपर। तो वेनिंग वेट हमने 7 दिन के अंदर अंदर कंप्लीट करना होता है। तो इसके लिए हम 2 चीज़ें यूज़ करवाते हैं, एक है सिरिलैक, दूसरा है बॉयल चिकन। बॉयल चिकन का सीन ये है कि हमने उसे ग्राइंड कर लेना है, मतलब कि कीमा बना लेना, ताकि छोटे छोटे जो केबल्स हैं वो आसानी से बाइट कर ले। और दिन में पहले 3 से 4 मरतबा यूज़ कर सकते हैं, फिर ऐसा ऐसा कम करते जाते हैं, 2 दफ़ा, फिर 1 दफ़ा, फिर स्किप कर देते हैं। मैंने एक छोटी सी टेबल बनाई हुई है, ये इतनी एक्सपेंसिव कॉस्ट नहीं है, बहुत ही चीप है, और इससे ना आपकी किटन की जो डाइटरी बैलेंस है वो मतलब कि मेंटेन रहता है। 55 से 60 डे तक आपने सिरिलैक प्लस बॉयल चिकन यूज़ करवाना है। फिर 60 से 65 डे तक आपने सिरिलैक स्किप कर देना है, आपने चिकन बॉयल सिर्फ यूज़ करना है, और 4 टाइम 3 से 4 मरतबा लाजमी यूज़ कराना है। और उसके बाद मेन इशू है सिरिलैक क्यों मैंने स्किप किया, और बड़ी बिल्लियों को हम क्या दूध क्यों नहीं यूज़ करवाते, वो भी एक अहम टॉपिक है। उसके बारे में ना मैंने एक अलग से वीडियो बनाई हुई है, वो इंशाल्लाह मैं अपलोड कर दूंगा, वो देख लेना। उसके बाद आपने क्या 65 से लेकर 75 तक आपने क्या यूज़ करना है, बॉयल चिकन यूज़ करवाना और बॉयल एग यूज़ करवाना है। बॉयल एग यूज़ करवाने का तरीका ये है कि आपने उसको सफ़ेदी देनी है, यॉक या जर्दी नहीं देनी है। क्यों? क्योंकि यॉक जो होती है, जर्दी जो होती है, वो हैवी लोडेड ऑफ प्रोटीन होती है, जिससे उसका मतलब कि स्टमक इशू होते हैं, मतलब कि डायरिया वगैरह लग सकता है। 75 से लेकर 90 डेज तक आपने बॉयल राइस यूज़ करवाने हैं। उसके अंदर आप चिकन को भी मिक्स कर सकते हैं, अगर अच्छे से खाती है ठीक, तो अदरवाइज़ आप बॉयल राइस खिलाते हैं। 3 महीने को हो जाती है, मतलब कि अब इतनी बड़ी हो जाती है। अगर आप इस डाइट प्लान के मुताबिक उसको फीड देते हैं, अपनी किटन को फीड खिलाते हैं, तो इसकी न्यूट्रिएंट्स बैलेंस रहते हैं, वो बीमार नहीं पड़ती, क्योंकि आपका यहाँ से वैक्सीनेशन शेड्यूल स्टार्ट हो जाता है। अगर आप इस तरह की डाइट देंगे तो वैक्सीनेशन अच्छे से हो जाएगी। अगर उसका न्यूट्रिएंट डाइट बैलेंस नहीं होगा, तो उसके अंदर वर्म वगैरह या दूसरी चीज़ें वगैरह या कोई ऐसी बीमारियां लाक होने के ज़्यादा असरात होते हैं। तो 3 महीने से लेकर 6 महीने तक, क्योंकि अब किटन बड़ी हो गई है कुछ, तो हमने उसको ड्राई फूड भी यूज़ कर सकते हैं, कैट फूड पे खिला सकते हैं, बॉयल एग यूज़ करा सकते हैं। 3 महीने के बाद आप यूज़ करवा सकते हैं कंप्लीट एग, मतलब कि एक दिन आपने सफ़ेदी देनी है, दूसरे दिन आपने क्या देना है, वो जर्दी देनी है। इसके बाद आप कोकोनट ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं, वेजिटेबल ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं, वेजिटेबल्स भी यूज़ कर सकते हैं। वो कैरेट और पोटैटो ये मज़े से खाती हैं, और इनका इस्तेमाल कराने का तरीका ये है, आपने ये बात ख़ास ख्याल रखनी है। मिसाल के तौर पर आप अपनी किटन को बॉयल चिकन खिलाते हैं, मतलब कि 1 kg लिया आपने, तो उसका
15 से 20% जो है वो कैरेट और 10% पोटैटो यूज़ कराना है। इससे ज़्यादा यूज़ नहीं करवाना, क्योंकि इससे ज़्यादा कुछ तो बिल्लियाँ मज़े से खाती हैं, कुछ नहीं खाती, उनके अंदर प्रॉब्लम होती हैं, मतलब कि जो भी इशू होते हैं, आपने इससे ज़्यादा नहीं खिलानी। ठीक हो गया। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर कोई क्वेश्चन या सवाल है तो आप भी वो भी कर सकते हैं। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।